एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब फर्स्ट क्लास है, बढ़िया है और मस्त मजे से आपकी स्टडीज यानी कि एनुअल एग्जाम की, बोर्ड एग्जाम की तैयारियां बहुत अच्छे से कर रहे हो। तो जितना हो सके हम आप लोगों की हेल्प करने के लिए यहाँ हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो कवर किया था वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव, और उसके बाद में आपको छोटी मोटी डेफिनेशंस, विशिष्ट आवेश और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बता चुकी हूँ इस चैप्टर में। आज हम कवर करने वाले थे क्या? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन यानी कि इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या है इसके बारे में आज हमें समझना है, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इसके प्रकार के बारे में कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कितने प्रकार से होता है। तो चलिए कवर करते हैं। इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसके प्रकार सहित। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन इमिशन, इसके बारे में पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस बन रहे हैं बेटा, तो इसको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना, और ना समझ में आए तो 2 बार वीडियो को देख लेना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के बारे में या इलेक्ट्रॉन इमिशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो नाम से ही आपको लग रहा होगा कि इलेक्ट्रॉनों को हमें बाहर निकालना है। और कहाँ से बाहर निकालना है? तो जहां पर इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? तो भैया या तो परमाणु में होते हैं, या अणु में होते हैं, या फिर किसी धातु में। ठीक है, तो जो पीरियोडिक टेबल है आपकी, उसके सारे एलिमेंट्स के पास इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमें निकालना है किसकी सतह से? धातु की सतह से। तो किसी धातु के तल से, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का बाहर आना, इलेक्ट्रॉनों का बाहर आना या इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना, इस घटना को ही कहा जाता है बेटा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। ठीक है, क्या बोला मैंने? किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का बाहर आना यानी कि बाहर निकलना ही कहलाता है क्या? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की जो घटना होती है वो 4 प्रकार से होती है। ठीक है, 4 प्रकार से इलेक्ट्रॉन को आप किसी धातु की सतह से बाहर निकाल सकते हैं। अब वे 4 प्रकार कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन, थर्मल इमिशन आप कह सकते हो। दूसरा जो इसका प्रकार है वो है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, जो मैं आपको शायद पढ़ा चुकी हूँ। एक बार फिर आपके सामने हाजिर है जनाब। ठीक है, तो एक बार और आपको पढ़ने को मिलेगा। पहला है तापायनिक उत्सर्जन, दूसरा है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, तीसरा है बेटा फील्ड इमिशन जिसे कहा जाता है क्षेत्र उत्सर्जन, और आखिरी जो है वो है द्वितीयक उत्सर्जन। ठीक है, क्या क्या बोला मैंने? एक है आपका तापायनिक उत्सर्जन, दूसरा है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, तीसरा क्षेत्र, और चौथा द्वितीयक उत्सर्जन। तो इतने सारे उत्सर्जन हैं, और इतने सारे उत्सर्जन के द्वारा आप किसी धातु तल से इलेक्ट्रॉन को बाहर ला सकते हैं। ये है धातु का तल। ठीक है, इस धातु के तल से यानी कि सरफेस से आपको टेम्परेचर देकर या तो ऊपर से 2 या नीचे से 2, कुछ भी करके आपको इस धातु के तल से इलेक्ट्रॉन को बाहर लेकर आना है। और जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आने लग जाएगा तो ये कुछ ऐसे निकलेगा, और इस घटना का नाम ही है बेटा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। ठीक है, बढ़िया है ना डायग्राम? कोई दिक्कत नहीं? नहीं मैडम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, किस किस की बात कर रहे थे हम? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की। और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के आगे कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। 4 में से पहला है बेटा तापायनिक, दूसरा प्रकाश विद्युत, तीसरा क्षेत्र, और चौथा द्वितीयक उत्सर्जन। अब ध्यान से देखना, एक एक को डिस्कस करते हैं। ठीक है, रहेगा ये टॉपिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन से ही रिलेटेड, लेकिन टाइप इसके थोड़े से बदल जाएंगे। क्या? तो पहला है बेटा इसका टाइप, जिसको आपने बोला है कौन सा उत्सर्जन? तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है एडिसन।
1883 में एडिसन ने एक प्रयोग किया और उस प्रयोग के आधार पे बताया कि कैसे तापायनिक उत्सर्जन की घटना होती है। तापायनिक मतलब दो भागों से मिलकर बना है, एक है ताप और दूसरा है आयन। ठीक है, तो ताप के कारण जब आयन बाहर आने लग जाएं, और आयन का मतलब कौन? इलेक्ट्रॉन। तो ये है कोई धातु और इस धातु की सतह को आप दोगे, ये है इसकी सरफेस, और इस सरफेस को आप ऊपर से दे रहे हो क्या? ताप। ठीक है, जब आप इसको ताप दे रहे हो तो इतना ताप दे रहे हो, बोलते हैं कि इस धातु की सरफेस से बाहर क्या निकलने लग जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है। एडिशन ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया कि जब हम किसी धातु को गर्म करते हैं, उसको ताप देते हैं, तो ताप देते से ही धीरे से उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर आने लग जाते हैं। इस घटना को ही कहा जाता है बेटा तापायनिक उत्सर्जन। ताप के प्रभाव से आयनों का बाहर आना, ताप मतलब उसको ऊष्मीय ऊर्जा दे रहे हो आप, और इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं मतलब विद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन ध्यान से सुनिएगा। क्या? कि ताप के प्रभाव से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का बाहर आना, जिसे हम कहेंगे उत्सर्जित होना, ही तापायनिक उत्सर्जन कहलाता है। तापायनिक उत्सर्जन कहलाता है, थर्मल इमिशन कहलाता है। अब एक बात ध्यान से देखिए, जब आपने ताप दिया और उसकी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर आए, तो ताप दिया मतलब कौन सी ऊर्जा दी है बेटा आपने? इस घटना में कौन सी ऊर्जा? ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण जब ताप दिए तो क्या बाहर निकले हैं? इलेक्ट्रॉन मतलब विद्युत ऊर्जा। तो ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण काय में होता है? विद्युत ऊर्जा में होता है। इस घटना में ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। एक बार फिर से ध्यान से सुनना, तापायनिक उत्सर्जन की खोज सबसे पहले एडिशन नामक वैज्ञानिक ने 1883 में अपना एक एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि जब हम किसी धातु की सतह को ताप देते हैं और उसे गर्म करते हैं, तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर आने लग जाते हैं। इस घटना को ही कहा जाता है तापायनिक उत्सर्जन। इस घटना के लिए जरूरी है कि जो धातु आपने लिए हो उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो देखो, हमें धातु को गर्म करना है और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को बाहर लाना है ना? धातु को गर्म करना है और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को बाहर लाना है। तो इस धातु में गुण ये होना चाहिए कि बेटा, पहला गुण ये है कि ये धातु का गलनांक इतना अधिक होना चाहिए कि आप इसको गर्म करो तो तुरंत ही पिघलना चालू ना कर दे। पिघल जाएगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर आने का मतलब क्या? मतलब पहली बात ये कि इस धातु में ये गुण होना चाहिए कि इसका गलनांक कैसा होना चाहिए? ज्यादा। गलनांक ज्यादा होगा तो जब आप इसको गर्म करोगे तो ये तुरंत से पिघलना चालू नहीं करेगी। तो पहला गुण ये कि जिस धातु की सतह को गर्म करके हमें तापायनिक उत्सर्जन करना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बाहर लाने हैं, उस धातु का गलनांक अधिक होना चाहिए, जिससे ताप देने पर वो पिघले ना। दूसरा, इस धातु का कार्यफलन कम होना चाहिए। कार्यफलन कम होने से मतलब ये है, पहला गुण है धातु का गलनांक अधिक, ताकि जैसे गर्म करो ना तो वो तुरंत ही पिघलना चालू ना कर दे। और दूसरा गुण है कार्यफलन कम। कार्यफलन का मतलब ये है कि किसी धातु को जब आप ताप दे रहे हो या जो भी दे रहे हो, अभी और भी पढ़ना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर लाने के लिए तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने में जो काम करना पड़ता है वही होता है कार्यफलन। और कार्यफलन का मान कम होगा मतलब आप जल्दी ताप देकर जल्दी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हो। कम ताप में भी इलेक्ट्रॉन बाहर आने लग जाएंगे, इसका मतलब है कार्यफलन धातु का कैसा है? कम। ये दोनों गुण होने चाहिए बेटा धातु में, और इसके लिए सबसे अच्छी धातु जो इस्तेमाल की जाती है वो है टंगस्टन, क्योंकि इसका गलनांक अधिक और कार्यफलन इस पर कम होता है।
ठीक है, ये पूरी घटना जो हमने डिस्कस की है ये है तापायनिक उत्सर्जन, जो कि आता है किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के अंदर। यहाँ तक चीजें क्लियर, समझ में आया। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, जिसका पहला टाइप था क्या, तापायनिक उत्सर्जन या थर्मल इमिशन। अब दूसरा हम पढ़ेंगे बेटा इसी का दूसरा टाइप, जो कि है क्या, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, जो मैं तुमको पढ़ा भी चुकी हूँ, लेकिन एक बार और डिस्कस कर लेते हैं थोड़े से समय में, है ना, कम समय में, ताकि आपको एक बार और रिकॉल हो जाए। ठीक है, इसका दूसरा टाइप क्या है बेटा, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में आप इसे ताप न देकर, ताप देने के बहुत सारे तरीके, आपको इसको गर्म करना था, नीचे से गर्म करते, ऊपर से गर्म करते, किधर से भी गर्म करते, लेकिन इसकी धातु की सतह से क्या निकालते, इलेक्ट्रॉन निकालते। ठीक है, दूसरा है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, मतलब आप इसको ताप नहीं दोगे, अब आपको इसको क्या देना है, प्रकाश, इसको देना है दृश्य प्रकाश, यूवी प्रकाश, व्हाइट लाइट, यूवी प्रकाश या दृश्य प्रकाश, कोई भी प्रकाश दो, लेकिन देने का आपको किन्ने बोला है, हर्ट्ज व हॉलबॉक्स। इन दो वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किए, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। ठीक है, ये जो एक्सपेरिमेंट किया था प्रकाश विद्युत प्रभाव का, ये किसने किया था, हर्ट्ज और हॉलबॉक्स ने। और उनका कहना था कि जब हम किसी धातु की सतह को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर उससे इलेक्ट्रॉन बाहर आने लग जाते हैं, लेकिन गर्म कैसे करते हैं, तो प्रकाश देकर। तो आप ये बोलोगे, जब हम किसी धातु को प्रकाश देते हैं, चाहे वो यूवी प्रकाश हो या दृश्य प्रकाश, उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर आने लग जाते हैं। इस घटना को ही कहा जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। धातु को प्रकाश देने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन का बाहर आना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उन इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उन्हें प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इस घटना की खोज की थी हर्ट्ज और हॉलबॉक्स ने। क्या पढ़ रहे हैं हम, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसके अंतर्गत, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के अंतर्गत। ठीक है, तो धातु को प्रकाश देने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन का बाहर आना ही कहलाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आएंगे ना, उन्हें हम कहेंगे प्रकाश इलेक्ट्रॉन। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए भी जरूरी है कि जो दृश्य प्रकाश आपतित हो तो तुरंत ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन चालू हो जाए। मतलब जिस धातु का आपने इस्तेमाल किया है उसका कार्यफलन कैसा होना चाहिए, कम। कार्यफलन कैसा होना चाहिए, कम, तभी जाके जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। ठीक है, तो दूसरा था बेटा प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब अगला है आपका कौन सा, प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं, एक्चुअली प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। ठीक है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, वो क्या मैंने प्रभाव पढ़ाया था ना तुम लोगों को, तो प्रभाव याद आ रहा है ये वही, लेकिन वर्ड आपको लिखना है क्या, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को हम कहेंगे प्रकाश इलेक्ट्रॉन। अब तीसरा जो आप, चलिए तीसरा है क्षेत्र उत्सर्जन। और क्षेत्र उत्सर्जन में हमने क्या किया कि इस धातु को हमने किसी प्रबल विद्युत क्षेत्र के अंदर रख दिया। जब आप किसी धातु को प्रबल विद्युत क्षेत्र के अंदर रख दो तो प्रबल विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन लगातार बाहर आने लग जाते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं। देखिए क्या बोला मैंने, जब किसी धातु को किसी प्रबल विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तब जब किसी धातु को प्रबल विद्युत क्षेत्र, अत्यंत प्रबल विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तब धातु की सतह से में रखा जाता है, तब
धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। फील्ड इमिशन, क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। दूसरा आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है इसका सेकेंडरी नेम, इसे ठंडे कैथोड से उत्सर्जन भी कहते हैं। ठंडे कैथोड से उत्सर्जन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ एरिया जो है वो पूरा प्रबल विद्युत क्षेत्र है, कोई इधर उधर आवेश घूम नहीं रहा है। ठीक है, इस प्रबल विद्युत क्षेत्र के अंदर आपने धातु को रखा, धातु की सतह से अचानक से इलेक्ट्रॉन बाहर आने लग गए और इसी घटना को आपने नाम दिया क्या? क्षेत्र उत्सर्जन। अगला तो और इजी और आसान है, वो है बेटा क्या? क्षेत्र उत्सर्जन हो गया। अब है आपका बेटा द्वितीयक उत्सर्जन। द्वितीयक का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी। अब सेकेंडरी जब आपको प्राप्त करना है उत्सर्जन तो प्राइमरी चाहिए। मतलब अब आपको क्या करना है कि धातु की सतह पर, ये आपकी धातु है और इस धातु से आपको ढेर सारे इलेक्ट्रॉन टकराने हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की क्या कर देनी है आपको? इस पर बौछार। तो जब किसी धातु से अत्यंत तीव्र वेग से इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो धातु से भी इलेक्ट्रॉन बाहर आने लग जाते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? अत्यंत तीव्र वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन जब किसी धातु की सतह से टकराते हैं, जब किसी धातु की सतह से टकराते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं। सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं। इसे ही कहा जाता है बेटा द्वितीयक उत्सर्जन। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन आपके पास ऑलरेडी है, इनकी आपने बौछार कर दी किसी धातु पर तो इस धातु से नए वाले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाएंगे। और चूंकि पहले से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और ये दूसरी बार निकल रहे हैं तो अगर ये प्राइमरी हैं तो ये जो होंगे वो सेकेंडरी होंगे, इसीलिए इस उत्सर्जन को सेकेंडरी इमिशन या द्वितीयक उत्सर्जन कहा जाता है। यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की कहानी खत्म होती है। डायग्राम वगैरह आपकी बुक में नहीं होते, ये सारे मेरे इमेजिनरी डायग्राम होते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। तो ऐसे इस पर ऐसा अपनी विशेष टिप्पणी देने की जरूरत नहीं है। आपको समझ में आ गया जो कहने की आपको कोशिश कर रहा है बुक या ऑथर जो भी आपके सिलेबस में है, तो बिल्कुल हमें समझना है, तरीका कोई भी हो समझ में आना चाहिए। ठीक है, और मेरा मानना ये है कि जब कोई चीज इमेजिनेशन के साथ हमारे दिमाग में फिट की जाती है तो वो लंबे समय तक होती है। और लंबे समय तक मतलब एग्जाम तक, एग्जाम के बाद तक, आज से 3 साल बाद भी अगर कोई आपसे पूछे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है तो आपसे बनना चाहिए क्षेत्र उत्सर्जन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए दिमाग में। अचानक से ये डायग्राम फिट होनी चाहिए कि हाँ मैडम ने ऐसा कुछ बताया था, मुझे आज भी याद है। ठीक है, तो आई होप आपको आज जो हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, इसके प्रकार सभी बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आया होगा। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, अच्छे से अपनी पढ़ाई चालू कर दो क्योंकि अब आपके एग्जाम में ज्यादा समय नहीं बचा है। और अगले वीडियो में आपको एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ जो कि है आइंस्टीन इक्वेशन या आइंस्टीन समीकरण। तो प्लीज 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 स्किप मत करना, आ जाना है ना। और रेगुलर जो पुराने वीडियोस हैं उनको भी देखो और नया भी पढ़ते चलो। जहां से जो भी सोर्स मिले बेटा, हमें तैयारी करने से मतलब है। जहां आपको समझ में आ रहा है, जैसे समझ में आ रहा है बस पढ़ते चलो, लेकिन पढ़ो। ये नहीं कि मोबाइल चला रहे हैं तो बस रील्स स्क्रॉल किए जा रहे हैं। और रील्स स्क्रॉल करने का इतना शौक है ना तो सरल अकेडमी का जो इंस्टाग्राम चैनल है वो ज्वाइन करो। वहां आप रील्स भी स्क्रॉल करोगे तो भी आपकी पढ़ाई होगी, क्योंकि वहां सारे हमने आपके लिए स्टडी रिलेटेड ही रील्स डाली हुई है। वो सारी आपको वन शॉट में मिलेगी, 1 मिनट में सारे टॉपिक क्लियर। तो
समझ में आ गया क्या बोला मैंने? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।